तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका उत्तराखंड कोर्स की क्लासेस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जहाँ से हमने यहाँ पे छोड़ दी। हमने यहाँ पे चल रहा था हमारा जनसंख्या से संबंधित मुद्दों पर। जनसंख्या संबंधी यानी कि जनगणना 2011 के बारे में मैं आपको बता रही थी, जिसमें हमारी दो चीजें कवर हो चुकी थी, जिसमें जनसंख्या और आपके 10 की वृद्धि दर को कंप्लीट कर दिया जा चुका था। अब जो आज का क्लास का जो टॉपिक है वो है लिंगानुपात। क्योंकि बीच में क्या है, क्लासेस मिस हो गई हैं, लेकिन हम स्टार्टिंग वहीं से करेंगे जहाँ से हमने छोड़ा था। तो अभी बीच में कभी ऐसा हो जा रहा है कुछ इम्पोर्टेंट काम की वजह से, या फिर जो भी हो सकता है। तो ये क्या है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिंगानुपात। तो हमारा जो टॉपिक होगा वो क्या होगा, लिंगानुपात। तो आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के लिंगानुपात के बारे में। तो यहाँ पर क्या है, बहुत सारी चीजें जो इम्पोर्टेंट देखी जाती है। जैसे हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हमारा देखा जाएगा लिंगानुपात में उत्तराखंड का क्या स्थान रहा। उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आखिरकार लिंगानुपात कहते किसे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेंगे लिंगानुपात। लिंगानुपात, आप इन दोनों नाम, जो नाम है ये लिंगानुपात, इसमें आप दो वर्ड को देखेंगे। एक यहाँ पे जो लिखा होता है लिंग, और दूसरा होता है अनुपात। लिंग मीन्स यहाँ पे महिला पुरुष हो सकते हैं, फीमेल और मेल। हमने यहाँ पे ले रखे हैं दो टाइप के, जिनमें आता है मेल और फीमेल। तो यहाँ पे लिंगानुपात से मतलब होता है, यहाँ पर जो होता है फीमेल का अनुपात, और नीचे क्या होता है, मेल अनुपात। तो जब इनके रेशियो को देखते हैं तो यह हमारा कहलाता है क्या, लिंगानुपात। लिंगानुपात। अब इसको जानने के लिए लिंगानुपात, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा वैसा करके लिख दिया है इसे, बट देख सकते हैं आप लिंगानुपात। तो लिंगानुपात का मतलब है यहाँ पे कोई ना कोई ऐसी जो वैल्यू डाली होगी जिसके अनुसार यहाँ पे लिंगानुपात की गणना की गई होगी। तो जो ये एरिया होगा वो क्या होगा, यहाँ पर मतलब किसी भी एरिया में, उत्तराखंड का जो पूरा क्षेत्र है उसमें अगर जहाँ पर 1000 पुरुष हैं तो वहाँ पे कितनी महिलाएं हैं, तो इनके अनुपात को कहेंगे लिंगानुपात। तो ये जो मेल है रेशियो है, उसको हमने यहाँ पे 1000 कर दिया है, यानी यहाँ पर जो वैल्यू है वो क्या है, फिक्स है। और यहाँ पर जो ऊपर वैल्यू है, यहाँ पर ये काउंट होगी, तो उसका जो रेशियो आएगा उसे कहेंगे यहाँ पे उत्तराखंड का लिंगानुपात। तो लिंगानुपात कहलाता है 1000 प्रति पुरुष, 1000 प्रति पुरुष के अनुपात, पुरुषों में स्त्रियों की संख्या। तो ये 1000 में अगर यहाँ पे 450 स्त्रियां हो सकती हैं, मतलब जो भी यहाँ पे फीमेल्स रहेंगी, यहाँ पे 500 हो सकती हैं, यहाँ पर 900 भी हो सकती हैं। वो तो रेशियो के अनुसार होगा, जो भी होगा वहाँ पे संख्या के अनुसार। तो यहाँ पे कितनी फीमेल है, 1000 प्रति पुरुष जहाँ पर बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे पुरुष से मतलब यहाँ पर क्या है, 18 वर्ष से ऊपर की एज के। और जो शिशु लिंगानुपात आता है, शिशु जिसमें छोटे बच्चे आते हैं, वो चीज अलग काउंट की जाती है, शिशु लिंगानुपात के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ पर जो 1000 प्रति पुरुष है, उनमें कितनी मेल्स फीमेल्स आती हैं, उसके अनुपात को कहते हैं लिंगानुपात कहते हैं। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ इसकी डेफिनेशन, 1000 प्रति पुरुष। जो शिशु लिंगानुपात आता है वो आता है 0 से 6 के अंतर्गत। तो ये 0 से 6 के अंतर्गत क्या आता है, ये अनुपात जो आएगा वो कहलाएगा शिशु लिंगानुपात, यानी कि उसमें फीमेल मेल्स को देखे जाएंगे। और जो यहाँ पर है उसे कहेंगे क्या, लिंगानुपात। तो यहाँ पे पुरुष में 1000 प्रति पुरुष में, यानी कि वो क्षेत्रफल कितना होगा वो नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। वहां उतने क्षेत्र में 1000 पुरुष हो जाएंगे, तो वहां का एरिया को काउंट करके महिलाओं को देखा जाएगा, कितनी महिलाएं यहाँ पर है, में महिलाओं की संख्या का अनुपात क्या कहलाता है, लिंगानुपात कहलाता है। 1000 प्रति पुरुष में महिलाओं की संख्या का अनुपात, ये कहलाएगा लिंगानुपात कहलाएगा। तो फटाफट देखते हैं हम उत्तराखंड के बारे में। तो सबसे पहले उत्तराखंड के बारे में देखने से पहले हम देखेंगे भारत का लिंगानुपात कितना है। तो भारत की बात करें तो यहाँ पे हम लिख देते हैं भारत। तो भारत का जो लिंगानुपात है वो कितना है, वो है 943, 943 है। इसी तरीके से उत्तराखंड का जो लिंगानुपात है, उत्तराखंड का, यूके का देखें तो ये है 2011, 2001 में जो था लिंगानुपात था वो था 962। लेकिन उत्तराखंड ये हो गया
इसका, और यहाँ पर हो गया ये भारत का हो गया। उत्तराखंड का 2001 में 962 था, लेकिन 2011 की बात करें लिंगानुपात की, तो यहाँ पर ये हो गया था 963, यानी कि एक बढ़ गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 963 है वो 943 से क्या है, बड़ा है। तो उत्तराखंड का लिंगानुपात भारत के लिंगानुपात के अनुसार क्या है, बड़ा है, यानी कि इसके कंपैरिजन में इसकी वैल्यू क्या हुई, कम हुई। उत्तराखंड का लिंगानुपात की संख्या जो औसतन है, ये भारत का क्या है, औसतन लिंगानुपात है, औसतन ऐसे तो लेते हैं। तो ये किसका हो गया, उत्तराखंड, ये भारत का हो गया, उत्तराखंड का हो गया। 963 किसका है, उत्तराखंड का लिंगानुपात है 2011 के अनुसार, और 2001 के अनुसार 962 था, जबकि भारत का 943। तो इतने आपने देख लिया होगा। अब उत्तराखंड लिंगानुपात में सारे जितने भी राज्य हैं और जितने भी यहाँ पे क्या है, केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो उनमें मिलाकर कौन से स्थान पर आता है ये देखेंगे। तो उत्तराखंड 13वें स्थान पर आता है, 13वें स्थान। ये किसकी बात चल रही है, उत्तराखंड की बात चल रही है, हमारे यूके की बात चल रही है। 2001 में जो था 962 था, एक बढ़ गया 2011 में, यानी कि 10 साल बाद जब जनगणना हुई तो 963 पाया गया। ये भारत का जो औसतन निकलता है, मतलब औसतन निकालते हैं ना, हमारे जितने भी राज्य, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनको डिवाइड करने के बाद जो निकलता है 943 आता है, और ये इसकी तुलना में क्या है, कम है। जबकि भारत में अगर हम सबको देख के चलेंगे तो कौन से स्थान पर आता है, 13वें स्थान पर आता है क्या, उत्तराखंड। यानी कि इससे पहले जो थे 12 ऐसे राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश होंगे जिनका लिंगानुपात इससे ज्यादा है, यानी कि वो 994 भी हो सकता है, 964 भी हो सकता है। अब तो वो वैल्यू अलग है, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, उत्तराखंड, तो हम उत्तराखंड का देखेंगे मेन। तो इतना मैंने यहाँ पर आप कवर कर दिया है। अब देखते हैं उत्तराखंड का जो हमें मेन चाहिए, जो हमारे परीक्षाओं में आता है उसके बारे में। तो उत्तराखंड का सबसे इम्पोर्टेंट जो आते हैं वो आते हैं उत्तराखंड में जैसे तीसरे नंबर पे लिंगानुपात में कौन सा जिला आता है। कभी कभी मिलान के लिए भी आ जाते हैं, जैसे आपको 10 की वृद्धि दर में था, जनसंख्या में था, जनघनत्व में था। मैंने जनघनत्व को भी कंप्लीट करा दिया चुका है। मेरी प्ले लिस्ट आप ज्योग्राफी वाली प्ले लिस्ट जो है उत्तराखंड की ज्योग्राफी, उसमें आप देख सकते हैं। उत्तराखंड के भूगोल में आपको यहाँ पे सब मिल जाएगा। अभी मैंने जो उत्तराखंड का भूगोल है वो स्टार्टिंग ही की है। इससे पहले हमारी हिस्ट्री चल रही थी, वो अभी थोड़ी सी बीच में पेंडिंग छोड़ दी है, उसके बाद हम फिर से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे उत्तराखंड के बारे में। तो फटाफट देखते हैं, यहाँ पे मैप बना लेते हैं। छोटा सा मैप बनाएंगे, क्योंकि क्या है कि हमें सिर्फ दर्शाने से मतलब है, अभी हमें क्या है यहाँ पर लिखना भी है। यहाँ पर तो हम देखेंगे कि ये हम यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट देख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा उधम सिंह नगर। सबसे पहले आप उत्तराखंड का मैप बनाएंगे तो यहाँ से स्टार्ट करें। यहाँ से आप स्टार्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर ये एरिया अलग ही दिख जाएगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर आपको हरिद्वार वाला एरिया अलग से दिख जाएगा। तो ये हमारा अच्छी मैपिंग हो जाती है। जब आप चंपावत को काट देते हैं तो आपको पिथौरागढ़ ऐसे काट सकते हैं। फिर उसके बाद ये नैनीताल जो है थोड़ा सा यूपी से सटा हुआ होता है इस तरीके से। यहाँ अल्मोड़ा हो गया, और यहाँ पर आ जाता है बागेश्वर। ये हो गया हमारे कुमाऊं वाला क्षेत्र। आप जब देहरादून की मैपिंग करते हैं तो देहरादून थोड़ा सा इस तरीके से होता है। यहाँ पर आपका आ जाएगा क्या, ये इसी के साथ यहाँ पर ये चमोली हो गया, और चमोली के पास में ही क्या आ जाता है आपका रुद्रप्रयाग, और ये आ गया टिहरी गढ़वाल। तो यहाँ पे ये देहरादून, अगर दूसरे से कर दे तो ज़्यादा बेटर है। तो ये हो जाएगा हरिद्वार, ये देहरादून, यहाँ पर हो गया USN, ये हो गया आपका नैनीताल, ये हो गया चंपावत, ये हो गया आपका अल्मोड़ा, बागेश्वर, और यहाँ पर आ जाता है पिथौरागढ़, ये आ जाता है चमोली। चमोली को थोड़ा छोटा बना दिया, कोई नहीं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ जो भी आंकड़े हैं उसे देखने के लिए थोड़ी सी मैपिंग कर रहे हैं। मैंने आपको क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग पहले ही क्लासेस करा चुकी हूँ। यहाँ पर आ जाता है रुद्रप्रयाग, ये आ जाता है टिहरी गढ़वाल, ये आ जाता है पौड़ी गढ़वाल PG, और यहाँ पर हो गया उत्तरकाशी।
तो हम मेन जो बात करेंगे वो करेंगे 2011 के लिंगानुपात की, साथ साथ हम 2001 का भी देख लेते हैं, वो बाद में है, लेकिन हमें क्या है, हमें 2011 का लिंगानुपात को ज़्यादा देखना है, अच्छी तरीके से याद करना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो लिंगानुपात कौन से जिले में पाया गया है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो लिंगानुपात वाला जिला है वो है अल्मोड़ा। तो हम एक सीक्वेंस होता है आपका जिसे याद करने का, या तो आप ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं, या फिर आप उनके नाम को तोड़-मोड़ के कर सकते हैं, या फिर किसी भी तरीके से हम इन चीज़ों को याद कर सकते हैं। तो मैंने सबसे अच्छी ट्रिक बनाई है, यहाँ पर आपकी जो वैल्यू आएगी, वो सबसे ज़्यादा एक तो 11 के फॉर्म में आएगी, एक आपके 10 के फॉर्म में आएगी, एक 9 के फॉर्म में आएगी। और आपका एक जिला बचता है जिसमें आपका 8 आ जाता है। तो ये देखिए आप 8, 9, 10, 11। तो यहाँ पर आपको ये सीक्वेंस देख के चलना है कि कौन से 11 के फॉर्म में है, कौन से 9 के फॉर्म में और कौन से 8 के फॉर्म में। 8 के फॉर्म में एक ही जिला आता है, सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला वो हो जाएगा आपका 880, 880 सबसे कम लिंगानुपात है। तो मैं इसको अलग से लिख देती हूँ, सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला, न्यूनतम, न्यूनतम सबसे कम जो लिंगानुपात वाला जिला है वो कौन सा है, हरिद्वार हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला जिला जो आएगा वो 11 के फॉर्म में आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था वहां पे हम एक सीक्वेंस लेके चलेंगे, तो जहां पर 11 आएगा वो सबसे हाईएस्ट है। तो 11 वाला जो है सबसे ज्यादा जो है वो आ जाएगा आपका 1139, 1139 यहाँ पर आ जाता है 1139, तो सबसे हाईएस्ट, तो ये हो जाएगा अधिकतम। बस आपको दो चीजें याद करनी है यहाँ पर। न्यूनतम और अधिकतम दो चीजें हमने याद कर ली। सबसे ज्यादा जो लिंगानुपात वाला जिला होता है वो होता है अल्मोड़ा 1139, और जबकि सबसे कम जो होता है 880 वो होता है न्यूनतम हरिद्वार। और आपको 880 न्यूनतम में एक ही मिलेगा 8 के फॉर्म में, वो क्या है आपका हरिद्वार। तो यहाँ पे न्यूनतम लिंगानुपात जिलों का क्रम, चलो ये तो आप समझ जाएंगे। तो फर्स्ट जो आ जाएगा वो कौन सा होगा, लिंगानुपात वाला जिला न्यूनतम जो था वो कौन था, हरिद्वार, हरिद्वार। तो ये था आपका न्यूनतम लिंगानुपात वाला हरिद्वार। हरिद्वार क्या था, 880। न्यूनतम लिंगानुपात वाला, सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला जो था वो कौन सा था, हरिद्वार। अब अधिकतम देखेंगे हम, अधिकतम या सर्वाधिक, सर्वाधिक लिंगानुपात लिखने का, ये आपका परीक्षा में सर्वाधिक के फॉर्म में भी आ सकता है, अधिकतम के फॉर्म में भी आ सकता है, क्रम भी पूछ सकता है। तो फर्स्ट हम लिखेंगे यहाँ पर अल्मोड़ा। तो अल्मोड़ा, और मैंने अल्मोड़ा का बताया था 1139, यानी कि अधिकतम में है ये देखो। तो ये 1139 क्या है, ये अधिकतम में आ गया। ये सबसे ज्यादा क्या है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जो होगा वो होगा अल्मोड़ा, और सबसे न्यूनतम होगा हरिद्वार। तो दो चीजें हमने कंप्लीट कर ली है यहाँ पे। लेकिन क्या परीक्षाओं में जैसे आपकी वनडे वाली जो अभी एग्जाम हो रहे हैं, जो आपका क्या है
ग्रेजुएशन लेवल का है, उसमें आपको ऐसा नहीं पूछेगा। उसमें आपको जो भी पूछेंगे या फिर क्रम पूछेंगे या फिर आपको बीच में से पूछ सकता है कि चौथे नंबर पे कौन सा है, 5वें नंबर पे कौन सा है, न्यूनतम में या फिर अधिकतम में, ऐसे पूछ सकता है। तो क्वेश्चन क्रम पूछ सकता है, मिलान के लिए आपको सही गलत बता सकता है वहाँ पे, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो अल्मोड़ा हो गया। अब मैंने कहा था 11 के फॉर्म में 3 जिले हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा है 1139 और आपका दूसरा आता है रुद्रप्रयाग, ये आ जाएगा आपका 1114। ये जरा इसमें अभी चिकना हो रहा है तो ये चल नहीं रहा है। 1114, तो 1114 और यहाँ पर 1103, तो 3 आपके जो जिले हैं वो 11 की काउंटिंग में हैं, 1139, 1114 और 1103। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी आपको दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगा, रुद्रप्रयाग आ जाएगा, रुद्रप्रयाग आ जाएगा। और यहाँ पर तीसरे नंबर पे क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा पौड़ी गढ़वाल, यानी कि पौड़ी गढ़वाल लिख देती हूँ, यहाँ पे शॉर्ट में लिख देती हूँ पौड़ी। तो यहाँ पर जो है 1139। अब यहाँ पर क्या था 1114, यहाँ पर क्या था, थोड़ा सा स्पेस दे देती हूँ ताकि 2001 का भी हम लिख सके साथ साथ। तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे जो आता है वो आता है रुद्रप्रयाग, इसका कितना था 1114। तीसरे पे जो आता है वो आता है पौड़ी, ये आ जाता है 1103। तो 3 हमारे क्या हो गए, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले हो गए। ऐसे ही हम देखेंगे इससे आगे, तो 1100 के फॉर्म में हो गया है, फिर आ जाएगा आपका 1000 के फॉर्म में, सॉरी 11 के फॉर्म में हो गया। अब 10 के फॉर्म में देखेंगे चौथे नंबर पे कौन सा जिला है, 5वें नंबर पे कौन सा जिला है, छठे नंबर पे कौन सा जिला है और 7वें नंबर पे कौन सा जिला है, इसके बारे में। तो जो 10 के फॉर्म में आएंगे वो सारे जिले हम यहाँ देखेंगे, और जो 9 के फॉर्म में आएंगे वो हम यहाँ देखेंगे। तो हमारा दूसरे नंबर का 9 में फॉर्म में आ जाएगा, तीसरा, चौथा, पांचवा और यहाँ आ जाएगा छठा। तो कितने हो गए, 6 और 7, यानी कि टोटल 13 जिले हो गए। तो यहाँ पर हम 999 लिख देते हैं, 9, और यहाँ पे भी 9, यहाँ पर भी 9, यहाँ पर भी 9 और फिर यहाँ पर भी 9। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी 9 के जो काउंटिंग में आएगा वो कौन सा होंगे, न्यूनतम में देख लेंगे, और यहाँ पर हम देख लेंगे 10 के फॉर्म में, यहाँ पर भी 10, 10, 10 और यहाँ पर भी 10। थोड़ा सा ऊपर ले, 10, 10, 10 और यहाँ पर भी 10। तो देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे याद कर रहे हैं किसे, लिंगानुपात को। अब देखिए यहाँ पर एक आपका आ जाता है 10, यानी कि 1090, 1078, 1090, 1078, 1090, 1078। अल्मोड़ा जो आपका बागेश्वर हो गया वो आता है आपके 10 के फॉर्म में, बागेश्वर 1090। यहाँ पर आ जाता है आपका 1090, 10, 1078, 1020 और 1019, ये हो गया आपका। तो 1090, 1078, 1020 और 1019, ये आपके हो गए सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले। तो सबसे पहले हम देखेंगे अल्मोड़ा, फिर आपका आ जाता है रुद्रप्रयाग, फिर आ जाता है आपका टिकोड़ी गढ़वाल, फिर आ जाता है आपका बागेश्वर, फिर आ जाता है आपका टिहरी गढ़वाल, फिर आ जाता है पिथौरागढ़ और यहाँ पर आ गए चमोली। तो ये हो गए हमारे अधिकतम वाले। तो अब मैंने 1090 में कौन लिखा है, वो है बागेश्वर, बागेश्वर, बागेश्वर। इसके बाद आ गया था टिहरी, टिहरी आ गया था, और यहाँ पे पिथौरागढ़ 1020, पिथौरागढ़। और यहाँ पे 20 से पहले क्या आता है, 19 आता है, तो न्यूनतम हम नीचे को चल रहे हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका चमोली, चमोली। तो लिंगानुपात बागेश्वर का 1090 था, यहाँ पर 1078 था,
टिहरी का 1020 हुआ पिथौरागढ़ का, और 1019 हुआ था आपका चमोली का। तो ये हो गए सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले। 7 जिले आपके सर्वाधिक में हमने याद कर लिए हैं। अब देखेंगे न्यूनतम में, तो न्यूनतम में हम देखते हैं नीचे से, क्योंकि क्या है कम से हम ऊपर की ओर जाते हैं। तो 902 जो आता है वो आपका लिंगानुपात देहरादून का आ जाता है। तो हरिद्वार से जस्ट सटा हुआ जो होता है 902, वो क्या कहलाता है, न्यूनतम में दूसरे नंबर पर आता है 902। तो 902 हमारा क्या है, देहरादून का लिंगानुपात हो गया। इसके बाद आ जाता है 920 उधम सिंह नगर। फिर आ जाता है आपका 934, ये आ जाता है आपका नैनीताल का। तो यहाँ पर आपका आ जाता है 920, 934। तो 3 हम यहाँ पे देख ले रहे हैं, 902, 920 और 934। 902 क्या था, देहरादून, 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 USN। फिर आता है 900 कितना, 34, नैनीताल। तो ये हो गया आपके 3। और यहाँ जैसे हमने 3 करे, वहां हमने 3 देखे। इस तरीके से यहाँ पर क्या हो गया था। अब 5वें नंबर पे जो आ जाता है वो आपका हो गया 958 उत्तरकाशी। सॉरी, कितने हो रहे हैं, 958 कितना हो जाएगा आपका, चंपावत हो जाएगा, उत्तरकाशी हो जाएगा, सॉरी। ये जो आपका उत्तरकाशी है इसका 958 है, और जबकि चंपावत का कितना है, 980 है। 880, 980। तो लास्ट हमारा क्या है यहाँ पर, 980, 880, 980। ये हो गया आपका छठे नंबर का, यानी कि फर्स्ट से छठे नंबर का क्या है, 80 वाला हो गया। तो ये हो जाएगा आपका 958, 934, 920, 902। तो कैसा रहा सीक्वेंस, तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो नैनीताल के बाद जो आता था वो था आपका उत्तरकाशी, उत्तरकाशी। और यहाँ था चंपावत, चंपावत। ये आ गया आपका चंपावत। तो हमारे जो थे ओवरऑल जिले हो चुके हैं। सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला जिला अल्मोड़ा, फिर आ जाता है आपका रुद्रप्रयाग, फिर आ जाता है आपका पौड़ी गढ़वाल, फिर आता है टिहरी गढ़वाल, इंदिरा आता है आपका पौड़ी गढ़वाल, फिर आता है सॉरी बागेश्वर। यहाँ पर आपका जो आता है बागेश्वर आता है, फिर टिहरी गढ़वाल आता है, फिर यहाँ पे आ जाता है पिथौरागढ़, फिर आता है आपका चमोली। न्यूनतम की बात करें तो आपका 880। अगर हम इधर से ही नीचे को लेकर चलेंगे तो यहाँ पर आ जाता है 980 में चंपावत आ जाता है, फिर आ जाता है उत्तरकाशी, फिर आता है नैनीताल, फिर उधमसिंह नगर, फिर देहरादून, और फिर आ जाता है यहाँ पर आपका हरिद्वार। तो अगर हम सीक्वेंस लेके लेंगे तो सीक्वेंस भी हम यहाँ लिख सकते हैं। तो फर्स्ट हमारा जो लिंगानुपात वाला जिला था वो कौन सा था, अल्मोड़ा था। फिर आपका दूसरे नंबर पे जो आएगा अल्मोड़ा, दूसरा है रुद्रप्रयाग, तीसरा है पौड़ी गढ़वाल, चौथा है आपका बागेश्वर, पांचवा है आपका टिहरी गढ़वाल, छठा है आपका टिहरी गढ़वाल के बाद आता है पिथौरागढ़, फिर आपका यहाँ पर आ जाता है चमोली। ये हो गए 3 और 4, 7 हो गए। अब यहाँ से देखेंगे तो नीचे से ही लेके जाएंगे, क्योंकि हम क्या चल रहे हैं, अवरोही क्रम में चल रहे हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा चंपावत, सी दोनों साथ आ रहे हैं। चंपावत पी आपको 2 बार दिखेंगे, लेकिन आपको पी और इस पी में अंतर देखना है। ये पौड़ी हो गया और ये पिथौरागढ़ है। ये सी क्या है आपका, ये चमोली है, और ये हो गया चंपावत। ये हो गया आपका उत्तरकाशी, और यहाँ पर हो गया आपका नैनीताल। ये हो जाएगा उधमसिंह नगर, यू ये आपका यू उत्तरकाशी, और ये हो गया उधमसिंह नगर। फिर आ जाएगा देहरादून, और यहाँ पर आ गया आपका हरिद्वार। तो ये हो गया हमारा सीक्वेंस अवरोही क्रम में। तो ऐसे भी पूछ सकता है, कभी कभी हमारा इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपको ये चीजें याद रखनी है यहाँ पर, किस तरीके का किसका जो था लिंगानुपात। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर सबसे ज्यादा सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले 5 जिलों की बात, जो तो सॉरी 7 जिलों की बात, अल्मोड़ा, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, यहाँ पर आपका आता है पौड़ी गढ़वाल, फिर आ जाता है बागेश्वर, टिहरी गढ़वाल, पिथौरागढ़, चमोली। ये हो गया आपके क्या सर्वाधिक वाले। न्यूनतम वाले देखेंगे तो हरिद्वार, देहरादून हरिद्वार, देहरादून, उधमसिंह नगर, नैनीताल, और यहाँ पर आता है आपका उत्तरकाशी, और फिर आता है चंपावत। तो ये आपके हो गए न्यूनतम वाले। अब देखेंगे 2011 का क्या लिंगानुपात रहा।
आप देखेंगे 3 जो होते हैं 11 के फॉर्म में है, 4 आपके 10 के फॉर्म में है, 3 11 के फॉर्म में है, 4 10 के फॉर्म में है। यहाँ पर आपके जो है 5 9 के फॉर्म में है और 1 हरिद्वार 8 के फॉर्म में है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है यहाँ पर। अब देखते हैं 2001 का लिंगानुपात क्या रहा। तो किसका लिंगानुपात घटा और किसका लिंगानुपात बढ़ा था? तो जो 1145 होता है ये होता है अल्मोड़ा का। ये जो अल्मोड़ा था, तो यहाँ पे मैं दूसरे पेन से लिख नहीं पाऊंगी क्योंकि दूसरा मार्कर चल नहीं रहा है। तो ये हो जाएगा 1145। ये तो 2001, इसमें तो चलने का नाम नहीं है, तो हम यहीं पे लिख देते हैं 2001। 2001 में कितना रहा? ये रहा था 1145। किसका रहा था? अल्मोड़ा का। 1145 किसका रहा था? अल्मोड़ा का रहा था। रुद्रप्रयाग का 2001 में जो रहा था, 2001 में वो कितना रहा था? रुद्रप्रयाग का रहा था 1115। यानी कि इसका कितना हो गया? इसका एक कम हुआ था, 1115। पौड़ी जो रहा था, पौड़ी जो था कि 2001 में जो है 1103, इसका जो था 1106। यानी कि कमी आई है लिंगानुपात में सब में ही। इसमें भी कमी आई है, इसमें भी कमी आई है और इसमें भी। तो देखेंगे किसका बड़ा है। तो ये हो जाएगा 1106। 2001 1106। तो मैं आपको ऐसे ही बता दे रही हूँ, छोटा छोटा लिखा है, अगर आपको दिखता है नहीं तो कोई बात नहीं। आप मैं बता रही हूँ आपको 2001 में जो है 1106 पौड़ी गढ़वाल का रहा, रुद्रप्रयाग का 1115 रहा, अल्मोड़ा का 1145 रहा। अब बचा है हमारे 4 जिले। सर्वाधिक में 1190 किसका था? बागेश्वर का था। तो इसका जो था 1106 ही रहा है। इसमें जो है ये वृद्धि आई है। 2001 में बागेश्वर का था 1106, तो 1106 2 का था 2001 में आपका बागेश्वर और आपका ये पौड़ी गढ़वाल का। तो अब यहाँ पे देखते हैं जो टिहरी गढ़वाल था, टिहरी गढ़वाल का 78, इसका जो था 49 था। 2001 में जो था 2001 में 1149 हो गया, 1149 था। पिथौरागढ़ का देखें तो पिथौरागढ़ का 2001 में जो लिंगानुपात रहा था वो था 1131। इसमें क्या आई है? कमी आई है। तो 2001 में जो रहा था वो क्या था? 1131। सॉरी 1000, ये 10 से था ना, 10 से रिलेटेड था। 1049 और यहाँ पर 1031। तो और चमोली की बात करें तो चमोली का जो लिंगानुपात था वो था, चमोली का लिंगानुपात आपका 1116। 1100 सॉरी 1016। तो 1016 2001 में रहा था चमोली का। हरिद्वार। अब चंपावत की बात करें तो चंपावत का जो लिंगानुपात था वो 1021 था। चंपावत का जो लिंगानुपात था 2001 में वो था 1021। तो देखिए कितनी कमी आई है, 1980 और यहाँ पर आपका 1016। तो यानी कि ये जो होगा 2001 में 7वें 6ठे नंबर पर होगा और ये जो होगा ये होगा 7वें नंबर पर सर्वाधिक में, न्यूनतम में। तो ये न्यूनतम में रहा होगा यहाँ पर चमोली, और ये चंपावत जो रहा होगा अधिकतम में रहा होगा, क्योंकि 2021 में इसकी क्या थी? ज़्यादा थी वैल्यू, और इसमें क्या थी? यहाँ पर कम थी 2001 में। तो ये जो है उल्टा फिल्टा हो गया होगा, यानी कि चमोली आगे और चंपावत, चमोली पीछे और चंपावत आगे था लिंगानुपात में। उत्तरकाशी की बात करें तो 941, 2001 में जो था वो था 941। नैनीताल की बात करें तो 934 इसका अब है, और यहाँ पर इसका 906 था। 906 नैनीताल की 2001 में। उधमसिंह नगर की बात करें तो 2001 में इसका 902 था। उधमसिंह नगर का कितना लिंगानुपात था? जो देहरादून का भी लिंगानुपात है वो किसका था? उधमसिंह नगर का 902।
देहरादून का जो लिंगानुपात था वो था 887 और हरिद्वार का जो लिंगानुपात था 2001 में वो था 865 800 सॉरी 65। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी क्या आई थी, कमी आई थी। यहाँ पे वृद्धि हुई है, यहाँ पे वृद्धि हुई है, यहाँ पर भी वृद्धि हुई है, यहाँ पर भी। ये मैंने आप क्या लिख दिया है, 9006 906 होता है यहाँ पे भी वृद्धि हुई है, यहाँ पर भी वृद्धि हुई है और यहाँ पर क्या हुई है, कमी आई है। तो ये वो जिला है जिसमें क्या हुई है, कमी आई है। तो आप देखते हैं यहाँ पर क्या हुई है, कमी आई है। एक आपने यहाँ देखा, दूसरा आप देख सकते हैं यहाँ पे भी वृद्धि हुई है और यहाँ पर क्या हुई है, कमी आई है। कमी, इसमें भी कमी आई है और यहाँ पर वृद्धि हुई है, यहाँ पर भी वृद्धि हुई है। और ये 1106 लिखा है मैंने, बागेश्वर। बागेश्वर का कितना लिंगानुपात था, यहाँ पर भी बागेश्वर में भी क्या हुई है, कमी आई है। 1106 1103 यहाँ पर भी क्या हुई है, कमी आई है। 1115 कमी और यहाँ पर भी क्या हुई है, कमी आई है। तो आपके कितने जिले हैं जिनमें लिंगानुपात में कमी आई है? तो पहला हो गया अल्मोड़ा, दूसरा रुद्रप्रयाग, पौड़ी गढ़वाल, 4 आपका चौथे नंबर का ये है, 5 नंबर का आपका पिथौरागढ़ हो गया, छठे नंबर का आपका चंपावत हो गया। तो 6 ऐसे जिले थे जिनमें 2001 के बाद 2011 में जनगणना करने में पता चला कि लिंगानुपात में क्या हुई थी, कमी आई थी। तो आपको 2011 का मोस्टली अच्छे से याद करना है, फिर उसके बाद आप 2001 का भी देख सकते हैं, मैंने बता दिया है यहाँ पर। 2001 में जो था अल्मोड़ा का था 1145, जबकि 2011 में 1139 हो गया था, कम होकर। रुद्रप्रयाग का 1100 कितना था, 14 है 2011 में, जबकि एक में जो है 1115 था। दो पौड़ी गढ़वाल का 1103 है, जबकि यहाँ पे क्या था, 1106 था 2001 में। बागेश्वर का अभी जो लिंगानुपात रहा लास्ट 1190 था, यहाँ पे क्या है 1090 है और यहाँ पर क्या हुआ है, 1106 था। तो यहाँ पर भी कमी आई, 11 से घटकर कितना हो गया, 1000 में पहुंच गया था। यहाँ पर कितना था, 1049 है, जबकि 1078 अब हो चुका है। तो ये क्या हुई, वृद्धि हुई है। 1020 से 1031 2001 में था, तो यहाँ पे क्या हुई, कमी आई है। यहाँ पर भी आपकी क्या हुई है, लिंगानुपात ठीक रहा है, यहाँ वृद्धि हुई है और यहाँ पर क्या हुई है, ये आपको सब देखने हैं अच्छी तरीके से। बाकी मैंने आपको डाटा बता दिया है और फिर कैसी लगी आपको क्लास आप मुझे बता सकते हैं। और पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। जैसे 14 जून का भी क्या है, एग्ज़ाम जा चुका है, तो अभी आने वाले दिनों में भी क्या है, वैकेंसी आएगी, नई-नई जो भी आपकी नोटिफ़िकेशन आएगा मैं आपको बताती रहूँगी। और फिलहाल तो तैयारी करते रहिए क्योंकि अभी बहुत सारी क्या है विज्ञप्ति आने वाली है, तो फिर उत्तराखंड की तैयारी करना ज़रूरी है क्योंकि उसके 2 महीने या 3 महीने बाद एग्ज़ाम हो जाता है। जैसे अभी चल रहा था, ये तो पेपर लीक का सीज़न था जिसमें री एग्ज़ाम करना था। लेकिन मोस्टली क्या है, एग्ज़ाम डेट भी बता ही चुके हैं कि किस तरीके की वहाँ पे एग्ज़ाम रहेगा। वो सब वहाँ पर आपका यूके ट्रिपल एससी का जो नोटिफ़िकेशन आया है उसमें दिखाया जा चुका है। बाकी तो वो चेंज करते हैं, वो उन पे डिपेंड है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और वहाँ पे करते हैं आपका। तो अगला टॉपिक जो रहेगा आपका रहेगा वो रहेगा आपका जनघनत्व हो चुका है, लिंगानुपात हो चुका है और जनता की वृद्धि दर, ग्रामीण जनसंख्या ये देख सकते हैं। या फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा साक्षरता। तो साक्षरता वाला भी इम्पोर्टेंट होता है, कभी-कभी साक्षरता पूछ ली जाती है। तो अगली क्लास में हम साक्षरता को यहाँ पर देखेंगे, साक्षरता में क्या-क्या रहता है जिलों का क्रम। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।